राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, कई जनपदों की पुलिस फोर्स पहुंची तीर्थनगरी। धामी सरकार ने उत्तराखंड के युवाओं को दी नई सौगात, इंजीनियरों के 776 पदों पर निकली भर्ती, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। उत्तराखंड चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारी तेज, कोटियाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर बोला जवानी हमला। कोटियाल ने कहा कि उत्तराखंड की जनता चाहती है बदलाव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज, मैं आपके साथ सोनिका सिंह। इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है, उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है और साहित्य के जरिए महामहिम उत्तराखंड से रूबरू होंगे इस दौरान। तो उत्तराखंड का दौरा है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, कई जनपदों की पुलिस फोर्स तीर्थनगरी पहुंच गई है। तो बड़ी जानकारी है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान उनकी तरफ से समारोह में भाग लिया जाएगा। दरअसल पतंजलि विवि के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे और इसके मद्देनजर उत्तराखंड में तैयारियां भी तेज हो गई है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, पुलिस फोर्स ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं उनकी तरफ से। तो 2 दिन का उनका दौरा होना है। तो राष्ट्रपति पतंजलि विवि के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। वहीं 29 नवंबर को देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति। तो बड़ी जानकारी है, अधिकारियों की तरफ से उनके दौरे को लेकर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है, तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। सुरक्षा के तमाम व्यवस्था किए गए हैं, नाकों पर पुलिस फोर्स को लगाया गया है। तमाम पुलिस इस वक्त तीर्थ नगरी का रुख कर रही है क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिन का दौरा होना है उत्तराखंड में। आला अधिकारियों की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहित्य के जरिए महामहिम उत्तराखंड से रूबरू होंगे। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त के दे रहे हैं। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गए हैं, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। कई जनपदों की पुलिस फोर्स तीर्थनगरी पहुंच गई है। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा होना है। बेहद अहम ये दौरा उनका होगा। उनकी तरफ से 2 कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। आपको बता दें कि दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे और उसके बाद विशाखा चौधरी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उत्तराखंड का दौरा है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं और सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल सोनिका, देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां पर वो पतंजलि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह जो होने वाला है उसमें शिरकत करेंगे। इसी के साथ हरिद्वार के परमार्थ निकेतन आश्रम में उनके द्वारा गंगा आरती में उनके शामिल हुआ जाएगा। और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कई जिलों की जो पुलिस है वो फिलहाल हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में तैनात कर दी गई है। और इसी के साथ जहां जहां राष्ट्रपति जाएंगे वहां उन सभी कर्मचारियों से लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर जो भी व्यक्ति वहां मौजूद होंगे उनके लगभग 250 से 300 जो RT-PCR टेस्ट सैंपल हैं वो लिए गए हैं। और उसी के बाद जिन भी सुरक्षा कर्मियों से लेकर कर्मचारियों से लेकर जो लोग राष्ट्रपति के इर्द गिर्द उपस्थित होंगे उन सभी की कोरोना की जो RT-PCR जांच है वो की गई है और नेगेटिव होने पर ही उन सभी को वहां पर मौजूद होने दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर फिलहाल राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जहां जहां राष्ट्रपति जाएंगे वहां की जो फिलहाल पूरी तरीके से छावनी में एक तरीके से तब्दील कर दिया गया है उस इलाके को, जिस भी आश्रम में राष्ट्रपति जाएंगे। और इसी के साथ अगर हम देखें तो फिलहाल राष्ट्रपति का यह दौरा उत्तराखंड के पर्यटन के लिहाज से कहीं ना कहीं बहुत अहम सिद्ध होने वाला है। और राष्ट्रपति के द्वारा जो पर्यटन साहित्य है उस पर भी कहा जा रहा है कि उसको भी पढ़ा जाएगा, उस पर नजर उनके द्वारा डाली जाएगी, इस तरह से प्रशासन के अभी खबर आई। जी, और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि दीक्षांत समारोह में वो हिस्सा लेने जा रहे हैं और विश्वविद्यालय संस्कृति जो कार्यक्रम होने जा रहा है वहां भी वो जाने वाले हैं। क्या कुछ और
जानकारी के मुताबिक उनके कार्यक्रम रहेंगे, क्योंकि 2 दिवसीय दौरा है। जी बिल्कुल, देखिए सोनिका, आज तो उनका जो कार्यक्रम है पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उसमें रहेगा। उसके बाद हो सकता है शाम को वो गंगा आरती में शामिल हो परमार्थ निकेतन आश्रम में। और इसके बाद जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, क्योंकि पूरे भारत का कहीं ना कहीं एक बड़ा संस्कृत विश्वविद्यालय माना जाता है, उसके दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति के द्वारा शामिल हुआ जाएगा। और तमाम जो चीजें हैं, चाहे वो संस्कृत साहित्य से लेकर है या फिर पर्यटन साहित्य से लेकर है, वहां पर राष्ट्रपति के द्वारा तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से रूबरू हुआ जाएगा। जी ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा और भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। आगे रुक करते हैं भारत नेपाल समन्वय समिति की बैठक में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है और कई बिंदुओं पर सहमति भी बनी। नेपाल के अधिकारियों ने बैठक में भारत से नेपाल के उच्च हिमालयी गांव छांगरू और तिंकर में जनगणना के लिए भारत के रास्ते टीम भेजने की अपील की। भारत ने कहा कि इसे लेकर उच्च स्तर पर पत्र भेजा गया है। भारत नेपाल समन्वय समिति की बैठक हुई है और दोनों ही देशों के अधिकारियों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, कई बिंदुओं पर सहमति भी बनी है। दोनों ही देशों के बीच जानकारी के मुताबिक जनगणना के लिए भारत के रास्ते टीम भेजने की अपील की गई है और भारत ने कहा है कि इसे लेकर एक उच्च स्तर पर पत्र भेजा गया है। तो नेपाल और भारत की समन्वय समिति की बैठक हुई है, कई मुद्दों पर बातचीत की गई, उसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और इस दौरान जनगणना को लेकर के भी बातचीत हुई है और नेपाल की तरफ से उच्च एक टीम भेजने के लिए कहा गया है भारत के रास्ते। और भारत ने भी कहा है कि पूरी कोशिश की जाएगी, इसके लिए उच्च स्तर पर एक पत्र भेजा गया है जिसमें पूरी जानकारी दी गई है। तो दोनों ही देशों के अधिकारियों ने बैठक की है, कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, साथ ही साथ जानकारी के मुताबिक कई बिंदुओं पर सहमति भी बनी है। भारत और नेपाल समन्वय अधिकारियों की बैठक हुई है। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी आ रही है। परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी उत्तराखंड में। 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है इस दौरान। तो बड़ी जानकारी है, जानकारी के मुताबिक 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री देहरादून आएंगे और 1 लाख लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने का इस दौरान लक्ष्य रखा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर उत्तराखंड का दौरा होने जा रहा है। 4 दिसंबर की तारीख जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड में जाएंगे, परेड मैदान में जनसभा होनी है जिसे संबोधित किया जाएगा पीएम की तरफ से। और लक्ष्य रखा गया है कि इस जनसभा में 1 लाख लोगों को जुटाने का, 1 लाख लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। इस भाषण पर देश भर की नजरें टिकी रहेंगी क्योंकि प्रधानमंत्री एक बार फिर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तराखंड में और उससे पहले बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। धनराज गर्ग मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड का रुख करने जा रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास, क्या कुछ कार्यक्रम उनका तय है? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, कहीं न कहीं उसको देखते हुए बीजेपी कमर कस चुकी है और तमाम राष्ट्रीय नेता जो हैं लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड आए थे, तो वहीं उसके बाद अमित शाह उत्तराखंड आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद उत्तराखंड आ चुके हैं। लेकिन एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि 2022 के चुनाव में कोई भी कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में होंगे, यानी कि देहरादून में होंगे और देहरादून में कहीं ना कहीं परेड ग्राउंड से वो जनता को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर 1 लाख लोगों का लक्ष्य रखा गया है कि जो 1 लाख लोग जनसभा में शामिल होंगे, इसके लिए पूरी जिम्मेदारी भी बीजेपी ने उठा ली है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बूथ स्तर तक के लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तमाम बैठकों का दौर उत्तराखंड में शुरू हो चुका है कि तमाम जो कार्यकर्ता है उनको जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, अध्यक्ष है उनको जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, साथ ही मंडल अध्यक्षों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि 1 लाख से अधिक लोगों को जनसभा में पहुंचाना है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड की धरती पर होंगे तो वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे और तमाम योजनाओं का शिलान्यास भी यहाँ करते हुए नजर आएंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, तो उस विशेष लगाव को देखते हुए कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं, यानी कि काफी सारी योजनाएं हैं मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि काफी सारी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होना है, उसका शिलान्यास सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में आके करें। धनराज, प्रधानमंत्री लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं कि क्या उत्तराखंड में इतिहास बदलने के लिए उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है? क्योंकि जो इतिहास रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का, तो दोबारा सत्ता में आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से इतिहास उत्तराखंड का रहा है कि एक बार बीजेपी की सरकार आती है तो एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं कि इतिहास को बदलना है और किसी तरह सत्ता में बीजेपी दोबारा से हासिल करेगी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा सोनिका कि क्या बीजेपी सत्ता को हासिल कर पाएगी, क्या इतिहास बदल पाएगी या नहीं बदल पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की जो नजर है वो सीधी सीधी प्रधानमंत्री के भाषण पर टिकी होगी कि आखिर क्या कुछ सौगात उत्तराखंड वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में आकर देते हैं, क्या नहीं देते हैं। तो कहना कि इसको लेकर विपक्ष भी लगातार तैयार है हमलावर होने के लिए। ठीक है धनराज, आप नजर बनाए रखिएगा और भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक करते हैं देहरादून राजधानी की सड़कों और बाजारों में बिना मास्क के घूमने वालों को यह खबर सावधान करने वाली है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में प्रशिक्षण लेने आए कई राज्यों के 11 वरिष्ठ आईएफएस अधिकारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन की ओर से सारे एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्य सचिव, डीजीपी और स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिए कि उन्होंने कहा कि वह सार्वजनिक स्थानों पर कोविड के उचित व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करवाए और कोविड के नए वेरिएंट के मद्देनजर अस्पतालों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करवाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम परीक्षण और दिशा निर्देशों का पालन करने पर केंद्रित और सतर्क हैं। हम आवश्यक उपाय करके संक्रमण को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में इस वक्त उत्तराखंड सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि अगर आप बिना मास्क के घर से बाहर निकलते हैं या बाजारों में कहीं नजर आते हैं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। ये फैसला इसलिए लिया गया है, दरअसल 11 वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी जो कोरोना संक्रमित पाए गए बाहर से उत्तराखंड पहुंचे थे। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने एहतियात को देखते हुए ये फैसला लिया है। नया वेरिएंट सामने आ चुका है जिसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। फिलहाल दक्षिण अफ्रीका और बाहर के देशों में ये वायरस नया फैल रहा है। अब भारत में सुरक्षा को देखते हुए तमाम इंतजाम पहले से किए जा रहे हैं। धनराज गर्ग संवाददाता एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, 11 वरिष्ठ अधिकारी संक्रमित पाए जाते हैं पहले से, क्योंकि जैसे कहा जा रहा है कि प्रवेश के लिए उत्तराखंड में बाहर से जो लोग आ रहे हैं निगरानी पूरी रखी जाती है, तो फिर ये लापरवाही कैसे हो गई? बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड के जो मामले थे कोरोना के वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक सरकार के होश उस समय उड़ गए हैं जब एफआरआई में 11 आईएफएस अधिकारियों में कोरोना की पुष्टि हुई। यानी कि कहा जा सकता है कि ये बाहर से आए हुए आईएफएस ट्रेनिंग अफसर थे जो ट्रेनिंग लेने के लिए एफआरआई में पहुंचे थे और इनमें 11 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है सुरक्षा पर कि आखिर क्या कमी रह गई कि जो ये कोरोना संक्रमित उत्तराखंड में पाए गए। बाहर से किस तरीके से एक कोरोना संक्रमित उत्तराखंड में पहुंचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार अब सख्त नजर होती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर जिस तरीके से लापरवाही उत्तराखंड में देखी जा रही थी कि लोग बिना मास्क के घूम रहे थे, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे थे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला उत्तराखंड में ले लिया है कि यदि कोई बिना मास्क के घूमता हुआ बाजारों में नजर आता है तो उसको कहीं ना कहीं जुर्माने की कार्रवाई करने के लिए पुलिस बाध्य होगी। जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक की है और साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि जिस तरीके से 11 आईएफएस अधिकारी मिले हैं कोरोना पॉजिटिव, इससे आगे कोरोना पॉजिटिव ना बढ़े, तो इसके लिए कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि वो अपनी व्यवस्था दुरुस्त रखे। क्योंकि सोनिका, भी आपने देखा होगा कि दक्षिण अफ्रीका हो या अन्य कई जगह हो, वहां पर कहीं ना कहीं एक नया वेरिएंट पाया गया है, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार ये सख्त नजर होती हुई नजर आ रही है। और उससे पहले ही कि उत्तराखंड में ये एक वेरिएंट एंटर ना करे, उससे पहले ही सख्ती बरतनी उत्तराखंड सरकार ने शुरू कर दी है। जी सर। तो उत्तराखंड सरकार की ओर से कहा गया कि कार्रवाई की जाएगी। कोई अगर बिना मास्क के घूमते हैं तो किस तरह की कार्रवाई होगी, क्या कहा गया है?
जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है, तो कहीं ना कहीं डीजीपी को भी इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि यदि कोई बिना मास्क के पहने घूमता हुआ नजर आता है तो कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई की बात, कानूनी कार्रवाई भी उस पर की जाएगी और साथ ही जुर्माने की कार्रवाई यानी कि 5,000 रुपए जुर्माने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। क्योंकि जब जुर्माने की बात सामने आती है सोनिका, तो कहीं ना कहीं लोगों में डर जरूर बनता है कि कहीं उनको 5,000 रुपए जुर्माना न देना पड़ जाए। तो उसके चलते कहीं ना कहीं लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं उससे थोड़ा सावधान होते हुए नजर आते हैं। लेकिन सोनिका, ये जुर्माने की बात नहीं है, लेकिन जो है लोगों को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि नया वेरिएंट अभी भी उत्तराखंड में नहीं पहुंचा है। हालांकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए लोगों को सावधान होना पड़ेगा और इससे खुद ही अपनी बचाव करना पड़ेगा। तो कार्रवाई के लिए कहा गया है, जुर्माना लगाया जाएगा। क्या जमीनी स्तर पर आपको नजर आ रहा है कि लोग पालन कर रहे हैं या लोगों में डर आपको दिख रहा है इसका? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से हाल ही में देखा जा रहा था कि बड़ी लापरवाही लोगों में देखने को मिल रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी और साफ तौर पर देखने में आ रहा था कि लोग बाजारों में जब निकल रहे थे तो मास्क नहीं लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है कि अब जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसका डर जरूर लोगों के मन में है और लोग अब मास्क लगाकर निकलने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं उससे जो सावधानी है कोरोना की वो उससे हो पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। सिर्फ एक डर के कारण ही मास्क ना लगाएं, बल्कि अपनी सावधानी के लिए मास्क लगाएं, अपने स्वास्थ्य की सावधानी के लिए मास्क लगाएं, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मास्क लगाएं। इसलिए जनता से अपील भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है धनराज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक करते हैं। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में चारधाम तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी महापंचायत ने आक्रोश रैली निकाली। गांधी पार्क से रैली निकालकर सचिवालय कूच किया गया। रैली के दौरान पुलिस ने रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर तीर्थ पुरोहितों को रोक दिया। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा भी रैली को समर्थन देने के लिए पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड पर राज्य सरकार 2 दिन में निर्णय लेगी। बोर्ड पर वरिष्ठ बीजेपी नेता मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की अंतिम रिपोर्ट आ गई है। जल्द मंत्रिमंडलीय उप समिति अध्ययन करेगी इसका और जिस पर सरकार निर्णय ले सकेगी। दरअसल माफ कीजिएगा, देवस्थानम बोर्ड को लेकर के तीर्थ पुरोहित लगातार आक्रोश में है। उनकी तरफ से प्रदर्शन भी किया जाने लगा है, विरोध उनका तेज हो चुका है। जैसे ही किसान आंदोलन में देखा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया गया, उसके बाद उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड की तरफ से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए लगातार विरोध किया जा रहा है और विरोध तेज हो चुका है। सचिवालय का रुख किया गया, रैली निकाली गई है तीर्थ पुरोहितों की तरफ से। हालांकि इस पर कहा गया है कि उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसका अंतिम रिपोर्ट आने के बाद उस पर अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद सरकार फिर इस पर निर्णय लेगी। चलिए आगे रुक करते हैं। धामी सरकार ने उत्तराखंड के युवाओं को नई सौगात दी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। धामी सरकार की तरफ से उत्तराखंड के युवाओं के लिए नई सौगात। इंजीनियरों के लिए 776 पदों पर भर्ती निकली है। आपको जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में शुरू हुई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। तो उत्तराखंड में इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी भर्ती आवेदकों का शुल्क माफ किया जाएगा, ये सीएम धामी की ओर से कहा गया है। तो युवाओं को सौगात दी गई है उत्तराखंड के सीएम की तरफ से। 776 पदों पर भर्ती निकली है इंजीनियर की। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो युवाओं के लिए यह नई सौगात। रोजगार जिसे लेकर के लगातार मांग उठाई जा रही थी, विपक्षी पार्टियों की ओर से विरोध किया जा रहा था, युवाओं की ओर से मांग की जा रही थी रोजगार की। हालांकि सीएम धामी ने सत्ता की कमान संभालते ही कहा था कि पहला फोकस उनका रोजगार पर रहेगा और अब युवाओं को सौगात दी गई है। इंजीनियर के पदों पर 776 भर्ती निकाली गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया इसके लिए शुरू हो गई। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि कौन से विभाग में कितनी भर्ती होगी। तो किस विभाग में कितनी भर्ती आपको बता दें। ग्रामीण निर्माण विभाग में 182 भर्ती, सिंचाई विभाग में 49 भर्ती, लघु सिंचाई विभाग में 39 भर्ती होनी है, पंचायती राज विभाग में 21 भर्ती,
पेयजल और स्वच्छता विभाग में 79 भर्ती, लोक निर्माण विभाग में 222 भर्ती, विद्युत सुरक्षा विभाग में 9 भर्ती होनी है, आवास विभाग में 139 और कृषि विभाग में 36 भर्ती होनी है। ये वो भर्तियां हैं जहां जहां भर्ती निकाली गई है सीएम धामी की ओर से, तो युवाओं को सौगात दी गई है। अलग अलग क्षेत्र में ये भर्ती निकाली गई है धामी सरकार की तरफ से। चलिए आगे रुख करते हैं। 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तराखंड में, और उससे पहले ही आम आदमी पार्टी की ओर से तैयारी तेज हो गई है। तो उत्तराखंड चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई है। कोठियाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। कर्नल अजय कोठियाल, जो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि उत्तराखंड की जनता बदलाव चाहती है। दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास होगा, ये कहा गया है कर्नल कोठियाल की ओर से। कर्नल कोठियाल ने कांग्रेस को डूबता जहाज बता दिया है। दरअसल आप नेता कर्नल कोठियाल ने कांग्रेस को डूबता जहाज करार दिया। कोठियाल ने बताया कि अब जनता कांग्रेस बीजेपी की राजनीति समझ चुकी है। इस बार राज्य में पूर्ण बहुमत की आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी, जिसके बाद दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास किया जाएगा, ये कहा गया है कर्नल कोठियाल की ओर से। तो इस बार सीधा बीजेपी और कांग्रेस पर वार किया गया है। संचित शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में नई खिलाड़ी है और लगातार उनकी तरफ से कई घोषणाएं भी की जा रही है, लेकिन इस बार कर्नल कोठियाल की तरफ से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा गया है। कहा गया है कि जनता बदलाव चाहती है। क्या रुख आप देख रहे हैं उत्तराखंड में राजनीति में? देखिए सोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर के सारी ही पार्टियां आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति उत्तराखंड में शुरू कर चुकी है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे नई उभरती पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी हो, तीनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर चुकी है। देखिए, कर्नल अजय कोठियाल कांग्रेस को डूबता जहाज बताते हैं, तो जो पुष्कर सिंह धामी, जो उत्तराखंड में इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री है, वो एक कार्यक्रम में साफ तौर पर कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को सीधा बोलते हुए नजर आए कि हम इनको अपना विरोधी नहीं मानते, ये लोग, इन लोगों का कोई उत्तराखंड में अस्तित्व नहीं है। तो देखिए, इस तरीके की बयानबाजी चाहे कर्नल अजय कोठियाल करे, चाहे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है हरीश रावत करे, चाहे मुख्यमंत्री करें, तो ये तो विधानसभा, जो देखिए जब जिस विधानसभाओं में या जिस राज्यों में चुनाव होता है, तो वहां पर इस तरीके की राजनीति अक्सर देखी जाती है, तो इसको कोई एक बड़ा तूल नहीं देना चाहिए। लेकिन कर्नल अजय कोठियाल की अगर बात करें और वो बदलाव की बात उत्तराखंड में करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि वो काफी बड़े वादे कर चुके हैं। और लेकिन अब आप देखिए कि कई ऐसे प्लेटफॉर्म है, कई ऐसे मंचों पर जाकर के कर्नल अजय कोठियाल से सीधे तौर पर सवाल पूछे गए कि आप दिल्ली मॉडल को लेकर के उत्तराखंड में विकास की बात करते हैं, लेकिन अगर दिल्ली के विकास की बात करी जाए तो वहां पर जो भर्तियों की बात करी जाए, वहां पर नौकरी अभी भी लोगों के नहीं है। तो तमाम तरीके की बड़ी बातें जो कर्नल अजय कोठियाल कर रहे थे, उसको लेकर के अब जो जनता है वो भी उनसे सवाल करने लगी। लेकिन बदलाव की बात करें तो देखिए, निश्चित तौर से जनता बदलाव चाहती है, और साथ ही साथ में अगर बदलाव की बात करें तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसका साथ देती है, कर्नल अजय कोठियाल का, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का देती है, या कांग्रेस के जो हरीश रावत है इनका साथ देती है। ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी सोनिका। आम आदमी पार्टी संजय दावा कर रही है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। क्या रुख आप उत्तराखंड का देख रहे हैं, क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? देखिए सोनिका, पूर्ण बहुमत की सरकार की अगर बात करें तो जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो 66 सीट की बात करते हैं कि उत्तराखंड में 66 सीट वो लेकर के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 60 पार की बात करते हैं। लेकिन आप देखिए कि लगातार जो चुनावी मुद्दे हैं उनको लेकर के जब जनता के बीच जाएंगे तो किस तरीके का माहौल रहेगा वो देखने वाली बात है। लेकिन वादे और दावे करने में किसी भी सरकार का कुछ नहीं जाता, किसी भी राजनीतिक दल का कुछ नहीं जाता है। भविष्य में देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी कितनी सीट लेकर के आती है सोनिका। चलिए संचित, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे और भी अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे रुख करते हैं, एक और बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि उत्तराखंड में भारी बहुमत से कांग्रेस आएगी। तो हरीश रावत की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है और दावा किया गया है कि उत्तराखंड में बहुमत की सरकार बनाएंगे 2022 में। चुनाव लड़ने नहीं बल्कि लड़वाने के मूड में हूं, हरीश रावत की ओर से कहा गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकार पर भी कई बार की है। तो उत्तराखंड में इस वक्त सियासी बयानबाजियां तेज हो गई है।
विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, 2022 में होने हैं। हालांकि फिलहाल समय है, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरीके से इस वक्त सियासी समीकरण देखा जा रहा है, सियासी बयानबाजी देखी जा रही है, सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर है और दावे और तमाम किए जा रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के। एक और आम आदमी पार्टी दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से अब हरीश रावत की ओर से भी दावा किया गया है। कहा गया है कि भारी बहुमत से कांग्रेस में उत्तराखंड की सरकार आएगी 2022 में। हालांकि देखना होगा 2022 में क्या परिणाम रहते हैं, हवा का रुख और किस ओर रहेगा। परिवर्तन के लिए उमड़ रहे हैं और उत्तराखंड में 2022 में परिवर्तन अवश्य संभावी है। कांग्रेस सत्ता में आएगी और हम सत्ता का उपयोग एक उन्नत उत्तराखंड बनाने, एक विकासशील उत्तराखंड बनाने और देश के मॉडल स्टेट के रूप में जहां महिला सशक्तिकरण और युवा सशक्तिकरण जिसका और वृद्धों का सम्मान जिसकी आत्मा होगी, ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे। तो उत्तराखंड में सभी राजनीतिक दल फिलहाल सियासी बयानबाजी कर रही है एक दूसरे पर। हालांकि देखना होगा 2022 में सत्ता पे कौन काबिज होता है। जनता जनार्दन है, नतीजे जनता के हाथ में ही है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव में उत्तराखंड के बढ़ते